प्रणाम दोस्तों, मैं सपना। स्वागत है आपका अपनी चैनल कॉस्मिक हंस में। आशा करती हूँ आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने जीवन में आगे बढ़ रहे होंगे। यहाँ हम बात करते हैं पॉजिटिव लाइफ पाथ और पॉजिटिव सॉल्यूशंस के बारे में। लास्ट वीडियो में हमने समझा फर्स्ट लॉ ऑफ कर्मा, कॉज एंड इफेक्ट को, जिसमें हमने जाना कि हमारा हर एक थॉट, फीलिंग और एक्शंस से एक बिल्कुल वैसे ही मिलती जुलती एनर्जी क्रिएट होती है और अंत में वो ही हमारे पास वापस लौट के आती है। यानी सिंपल वर्ड्स में हम ये भी कह सकते हैं कि जैसा हम बोएंगे वैसा पाएंगे। अब इसके आगे जानते हैं कि इसका मतलब तो ये हुआ कि हमारी लाइफ के क्रिएटर हम खुद ही हैं, है ना। कैसे? चलो ये समझते हैं इस सेकेंड लॉ ऑफ कर्मा, क्रिएशन को जान के। तो क्या हम सच में अपनी लाइफ के खुद क्रिएट करते हैं या सब पहले से डिसाइड होता है? तो क्रिएशन का ये कॉन्सेप्ट बहुत ही डीप है, तो आज मैं इसे सिंपल वे में शेयर करूंगी अपनी अंडरस्टैंडिंग के साथ। तो क्रिएशन का बेसिक मीनिंग समझे अगर, तो क्रिएशन सिर्फ रिजल्ट नहीं है। क्रिएशन इज इक्वल टू थॉट्स, इमोशंस और चॉइसेस का कॉम्बिनेशन। तो जो हम बार बार सोचते हैं और फील करते हैं वही धीरे धीरे रियलिटी बनने लगती है। फिर यहाँ ये भी है कि सिर्फ पॉजिटिव थिंकिंग ही इनफ नहीं है, इनर क्लैरिटी भी जरूरी होती है, क्योंकि कंफ्यूजन फिर मिक्स रिजल्ट क्रिएट करता है और अंदर ही अगर कॉन्फ्लिक्ट है तो बाहर भी क्लैरिटी नहीं आती। तो फिर इनर क्लैरिटी इनफ नहीं है सिर्फ, तो अभी और आगे क्या चाहिए? तो पॉजिटिव थिंकिंग, इनर क्लैरिटी के साथ एक्शंस भी चाहिए। चलिए अब एक एग्जांपल लेके हम समझते हैं कि जैसे कि कभी कभी हम नो नहीं बोल पाते, इनर क्लैरिटी है, फिर भी वो सिचुएशन एक्सेप्ट कर लेते हैं जो हमें नहीं चाहिए और धीरे धीरे वही हमारी रियलिटी बन जाती है। तो क्या ये एक टाइप की क्रिएशन नहीं है? क्योंकि यहाँ हमें एक्शन लेने की जरूरत थी, हम जो अपनी रियलिटी बनाना चाहते हैं उसके लिए, है ना। तो इससे ये कह सकते हैं कि हमारी रियलिटी के हम खुद ही को क्रिएटर हैं। यानी हमारे थॉट्स, फीलिंग्स और चॉइसेस के साथ उसके अकॉर्डिंग जब हम एक्शन लेते हैं तो बिल्कुल उससे मिलती जुलती एनर्जी हमारे पास वापस आती है और हम जो क्रिएट करना चाहते हैं वो हम क्रिएट कर सकते हैं। पर अब यहाँ मेन थिंग्स ये भी है कि थॉट्स, फीलिंग्स और चॉइसेस के लिए एक अवेयरनेस में रहना भी जरूरी है। क्यों? क्योंकि हर चीज कॉन्शियसली क्रिएट नहीं होती, बहुत कुछ अनकॉन्शियस भी होता है। तो शायद प्रॉब्लम ये नहीं है कि हम क्रिएट कर रहे हैं, पर प्रॉब्लम ये है कि हमें पता ही नहीं हम क्या क्रिएट कर रहे हैं, है ना। तो क्रिएशन का मतलब सिर्फ पाना नहीं है, बल्कि चूज करना है। क्या सोच रहे हो वो चूज करना, क्या फील कर रहे हो वो चूज करना, फिर क्या एक्शन ले रहे हो वो चूज करना। तो सब मिलके फिर हमारी लाइफ क्रिएट होती है। तो क्या आज से हम थोड़ा कॉन्शियसली चूज करना शुरू कर सकते हैं हमारी मनचाही लाइफ पाने के लिए? क्योंकि जैसे हमने कॉज एंड इफेक्ट के लॉ को समझा था कि हमारी प्रेजेंट लाइफ जो है, जो हम एक्सपीरियंस कर रहे हैं, वो पास्ट के थॉट्स, फीलिंग्स और जो एक्शन लिए हैं उसका परिणाम है ना। तो लॉ ऑफ क्रिएशन ये बताता है कि अपनी लाइफ के हम खुद ही एक पावरफुल क्रिएटर हैं। अपनी रियलिटी बनाने की शक्ति हम में खुद में ही है, लेकिन उसके लिए एक्टिवली हमें पार्टिसिपेट करना होता है। तो बैठे रहने से या फिर अपने आप से कुछ भी नहीं होता। तो यदि आप अपने जीवन में कुछ उपलब्धियां प्राप्त करना चाहते हैं तो आपको उसके लिए दृढ़ संकल्प और सकारात्मक प्रयास करने होंगे। और इसका मतलब ये भी नहीं कि आप अपना मनचाहा रिजल्ट पाने के लिए
उसको कंट्रोल करने की कोशिश करे, या चीज़ों को ज़बरदस्ती घटित होने के लिए मजबूर करे, या फिर ज़बरदस्ती उस रास्ते पर चलते रहे जो आपके लिए सही नहीं है। तो अंत में सृष्टि का नियम यानी कि क्रिएशन का नियम, जिसमें हमने जाना कि किस तरह से पहला नियम सहजता से दूसरे नियम में परिवर्तित हो जाता है। तो इसी तरह से प्रोबेबली आप जल्द ही समझ जाएंगे कि सभी नियम आपस में कैसे जुड़े हुए हैं। और नेक्स्ट वीडियो में अब हम जानेंगे द लॉ ऑफ ह्यूमिलिटी यानी विनम्रता का नियम। तो यहाँ तक मुझे सुनने के लिए और मेरे साथ बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे। जय श्री कृष्ण। राधे राधे।